श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। अष्टमी का दिन माता दुर्गा की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कहते हैं कलयुग में एक ऐसा व्रत है जिससे घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। अष्टमी के दिन किए गए कुछ उपाय घर में सुख शांति ला सकते हैं। माता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कहते हैं ना कि माँ कभी भी रुष्ट ज़्यादा समय के लिए रुष्ट नहीं हो सकती, चाहे वो क्या हमारी दुर्गा जगत माता हो, चाहे अपने घर की ही माता हो, ज़्यादा समय तक वो आपसे नाराज नहीं हो सकती, आपकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं। तो इसी तरह से ये अष्टमी का जो व्रत है, अगर आप विधि विधान से करते हैं, माता को मनाते हैं, तो बहुत ही जल्दी माँ आपकी मनोकामना पूरी करती है। माता को याद रखें, पूजा में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो माँ को नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसे नवरात्रों में भी आप करते होंगे, लेकिन आपको नवरात्रों के लिए भी ध्यान रखना है कि क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो पहले इस वीडियो में यही जान लेते हैं। माता को नारियल जरूर चढ़ता है, तो मासिक अष्टमी पर, हर मासिक अष्टमी पर नारियल लेना तो बहुत वो हो जाता है। तो आप एकांशी नारियल लेके रखें, उसे हर जो व्रत रखें, हर बार आपको माता को भेंट करना है उसी नारियल को। एकांशी नारियल यानी कि सूखा नारियल होता है, उससे आप हर मासिक अष्टमी पर व्रत रखते समय कलावा लपेट कर माता को जरूर अर्पित करें। कहते हैं इससे भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। याद रखें, जैसे कि नवरात्रि होते हैं तो उस समय कलश की स्थापना के लिए जो नारियल लें तो वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, हमेशा जटा वाला नारियल ही आपको अर्पित करना है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो अष्टमी के दिन, यानी कि जैसे कि नवरात्रे आ जाते हैं तो उस वाली जो अष्टमी होती है उस पर बहुत ही फलीभूत होते हैं। जैसे कि आप किसी झाड़ू ले लीजिए, नई झाड़ू खरीद लीजिए और सुबह ही सुबह 4-5 बजे उस झाड़ू को मंदिर में, किसी भी मंदिर में चुपचाप रखिए। ये कहते हैं कि जितनी भी आपकी परेशानी है, घर में दरिद्रता है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा उपाय है। दीपावली पर भी किया जाता है ये उपाय, और अष्टमी के दिन जरूर करें। तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती है माता दुर्गा को, तो तुलसी दल नहीं चढ़ाना है। माता को लौंग जरूर भेंट करें, लेकिन याद रखें टूटी हुई खंडित लौंग ना हो, फूल वाली लौंग अर्पित करें। देवी दुर्गा को मदार, हार श्रृंगार, आँख के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाने से मां नाराज हो जाती हैं। अपवित्र स्थान के जो फूल होते हैं वो भी आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। कलिया वगैरह भी नहीं चढ़ानी चाहिए। सूंघे हुए फूल जो होते हैं ये गिर जाते हैं, उन फूलों को भी भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं। जीवन में आर्थिक तंगी आ जाती है दोस्तों, इस वजह से नहीं चढ़ाए जाते हैं। लाल पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं माँ को, लाल फूल जरूर चढ़ाएं। चटका हुआ दिया हो तो घर में से तुरंत निकाल दें। चटके हुए दिए में पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों का लहसुन, मांसाहारी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। व्रत रख रहे हैं तो उस दिन दाढ़ी बाल ना कटवाएं। और व्रत जान लेते हैं। तो इस वीडियो में अब मैं सभी व्रत बताऊंगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कालाष्टमी और मासिक अष्टमी दोनों के। पहले बता देती हूँ, 25 सितंबर 2024 में व्रत पड़ने जा रहा है। इसके बाद अक्टूबर को 10 अक्टूबर को पड़ेगा, फिर 25 अक्टूबर को पड़ेगा। इसके बाद नवंबर में 9 नवंबर को और 23 नवंबर को पड़ेगा। इसके बाद दिसंबर में 8 दिसंबर और फिर 23 दिसंबर को पड़ेगा। याद रखें, काले वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनने हैं इस व्रत में, और हो सके तो लाल वस्त्र ही पहने। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो किसी भी, कोई सा भी व्रत रखें, किसी के घर का खाना आपको नहीं खाना है, अपने घर का खाएं, आधा फल उनको मिल जाता है, तो इस वजह से मनाही करी जाती है। तंबाकू अगर चबाते हैं तो इस दिन ना करें, ये चबाएं। और लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, ये जो चमड़ी की वस्तुएं होती हैं पूजा के दौरान नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए तुलसी जी के आगे 9 दिए जरूर लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर 1 दिया जरूर लगाएं। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे वीडियो बनती है।